अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर और आज हम 9th क्लास के चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज 2.6 को करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करके इसको शुरू करते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पेज करें लाइक, और जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिस सब्जेक्ट में या जिस क्वेश्चन में या किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे कह सकते हैं कि आई विल हेल्प यू। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके तमाम जो कंसेप्ट्स हैं क्लियर हो जाएं। तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स, हमने इनको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट देखें, ये -3 का अंडर रूट है और -3 का ये भी अंडर रूट, उसका आंसर है 3, इसलिए ऐसे जो ठीक लग रहा है जी 3 आ गया, नहीं, इसका आंसर आना चाहिए -3, ये फॉल्स है। इसका आंसर -3 आना चाहिए था क्योंकि ये इधर फॉल्स हो गया। तो आगे जरा देखिए, आगे अयोटा क्या है हमारे पास, उसने दिया है अयोटा की पावर दी है 73, ये ऑड में है, तो ये माइनस अयोटा वो कह रहा है कि इसका ये भी फॉल्स है। ये इस तरह देखिए, अगर हम इसको प्रूव करें कि अयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता है कि अगर मैं इसके दो पार्ट बना लूं, क्योंकि ये ऑड है तो इवन में करना है, 72 डॉट अयोटा, अयोटा की पावर 72 लिखें, फिर अयोटा लिख दें। यहाँ हम इस तरह के कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इधर से बताता हूँ। एक 2 की पावर लिखा हो ना 4, तो ये 2 की पावर 4 किस तरह आ सकता है कि 2 को मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने 2 को 4 बार लिख दिया कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। तो जब बेसेस सेम हो, तो जब बेस है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जब बेसेस सेम हो तो आप इनको दो करके भी कर सकते हो, अलहदा भी लिख सकते हो, फुल करके भी लिख सकते हैं। तो मतलब ये मैं 2 की पावर, ये जो एक्सपोनेंट्स हैं वो प्लस हो जाते हैं, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसको हम सेम बेस में चेंज कर सकते हैं। ये 73 है, तो यहाँ पे 72 लिखे, तो इस अयोटा की पावर 1 है, तो जब ये बेस आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। जब मैं इनको फिर से एक बार लिखूंगा तो 72 प्लस 1 लिख देंगे, 73 हो जाएगा। अब मेरा बेटा यहाँ हमने इसको, ये अयोटा इस तरह ही रहेगा, लेकिन इस अयोटा को हमने किस तरह रखना है, अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर को इस 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 72 आता है। तो मेरे ध्यान में एक नंबर आता है 36, कि 36 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 72 आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो 72 को मैंने पेयर में तब्दील कर लिया। अब आपने यहाँ पे ये जाना, क्योंकि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि पावर -1 36 और ये अयोटा आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखें, कौन सी बात, कि जब इसके पावर इवन नंबर में हो तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है, तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल टू अयोटा। तो उसने कहा था कि ये आता है माइनस अयोटा, लिहाजा ये फॉल्स है, क्योंकि ये हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव अयोटा। तो ये चीज थी, ये पॉजिटिव अयोटा आना चाहिए था, उसने कहा है कि माइनस अयोटा आता है, ठीक है अहमद। तो माइनस अयोटा रॉन्ग है, असल में क्वेश्चन आता जो आंसर है वो पॉजिटिव अयोटा आ गया, इसलिए ये स्टेटमेंट जो उसने दी है ये फॉल्स है। आगे देखिए, जो उसने एक और दे दिया है, अयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1 है, और ये ट्रू है। देखिए, अयोटा की पावर अहमद क्या है, 10 इज इक्वल टू -1, और ये ट्रू है। अब हम प्रूव करेंगे ये ट्रू किस तरह से है। तो देखें, मैंने आपको बताया कि इसकी पावर अब इवन में है कि ऑड में है, ये जी पहले इवन में है। अब इसको हमें वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमने क्या करना है, इधर देखिए अयोटा की पावर ऑड में थी, हमने इवन में चेंज की। यहाँ पर 10 एक इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 के टेबल में आ जाता है, तो लिहाजा हमें इसको चेंज करने की हमें जरूरत है नहीं। हम इसी तरह के हम करेंगे, अयोटा स्क्वायर लिखेंगे। अब 2 अयोटा स्क्वायर आ गया ना, अयोटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाता है, तो यहाँ पर हम वो नंबर लिख देंगे 5, मतलब 2 5 आर 10। अयोटा उसने कहा -1 आता है, तो ये अब हम इधर लिखेंगे सिंस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, ठीक है। तो ये जो -1 अब हम उधर लिखेंगे, -1 की ऑड पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 5। अब बेटा और अहमद किस में पावर है, ऑड में है ना, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, ये इसका आंसर आएगा
-1, इसलिए ये ट्रू था। ये देखिए ना, आपको थोड़ा सा और बता दूं कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और मल्टीप्लाई बाय -1, तो बेटा ये माइनस इससे कट गया, ये माइनस इससे कट गया, और बाकी ये देखिए -1 तो रह जाता है, लिहाजा इसका आंसर -1 आया, तो ये ट्रू स्टेटमेंट थी। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस 1 अयोटा स्क्वायर इज किसके बराबर है? -1 प्लस 6 अयोटा। जी, वो कहता है इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो ये आता है, ठीक है? इसका कॉन्जुगेट हम लेते हैं तो ये आता है। ले जी, इसको हल कर लेते हैं हमारे पास। इसको मजीद हल, इस यहाँ पे हम हल करके प्रूव करेंगे। 6 अयोटा, चलें ठीक है, हम रखें एक साइड। 6 अयोटा माइनस के 6 अयोटा है जी, माइनस के 6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, और ये किसके बराबर आज इसका आंसर आएगा -1 प्लस 6 अयोटा, और ये ट्रू है। ये आप किसको हल करेंगे? देखिए, हम इसको अगर -6 अयोटा प्लस, आप इस अयोटा स्क्वायर की जगह मेरा बेटा उसकी वैल्यू लिखेंगे -1, ठीक है अहमद? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -6 अयोटा प्लस, ये जब प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, ये देखिए जब भी प्लस मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो -1 आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है अहमद? अब हमने क्या पढ़ा कि रियल पार्ट पहले आता है, ये इधर से पेज पकड़ो जरा ऊपर से, ये रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये रियल पार्ट इधर आ गया, इमेजिनरी पार्ट इधर आ गया। हम इसको जरा चेंज करेंगे, कैसे कि -1 और ये -6 अयोटा यहाँ पे। अब बेटा जब आप इसका लेंगे कॉन्जुगेट, ये बार इसके ऊपर लगाएंगे, अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -1 तो वैसे रहेगा, क्योंकि बीच दो टर्म्स का जो सेंटर वाला है साइन वो चेंज हो गया, तो -1 प्लस 6 अयोटा, तो ये देखिए ये इसके बराबर है कि नहीं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट शुरू हो गई है। चलें जी, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिफरेंस का मतलब हमेशा माइनस करना है। डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, वो क्या है? a प्लस बी अयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट, वो क्या होता है? इज, यहाँ पे है इज रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, तो ये फॉल्स है। हाँ जी, एक हमारे पास नंबर है z इज इक्वल टू किसके बराबर है अहमद? a प्लस बी अयोटा, a प्लस बी अयोटा। वो कहता है जब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें तो वो किसके बराबर होगा बेटा? आपने इसका सेंटर का साइन चेंज करना है, a माइनस बी अयोटा। अब आपने इनका डिफरेंस लेना है, अब आपने इसका डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस आप लेंगे किस तरह से? a प्लस बी अयोटा माइनस, ठीक है, ये आप इस तरह लिख रहे हैं, आपने इनका डिफरेंस लेना तो a माइनस बी अयोटा, ठीक है। अब बेटा देखिए, इक्वालिटी का साइन डाल लेते हैं, मैं आपको प्रूव करके दूंगा। मैं देखिए a प्लस बी अयोटा वैसे लिख लेना, ठीक है। ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसका जहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस a हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस बी अयोटा हो जाएगा। तो बेटा ये देखें, ये पॉजिटिव नेगेटिव का a पॉजिटिव a से खत्म हो गया, मेरे पास रह जाएगा बी अयोटा। ये लाइक टर्म्स है अहमद, तो लाइक टर्म्स हमेशा ऐड हो जाती हैं, तो 2b अयोटा। तो मेरा बेटा ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये तो रियल पार्ट नहीं आया। उसने कहा था कि अगर कोई z एक नंबर है वो इसके बराबर है, उसका कॉन्जुगेट लें फिर उनका डिफरेंस लें, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? रियल नंबर के। तो रियल नंबर तो नहीं आया, ये आया इमेजिनरी नंबर, तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, ये स्टेटमेंट क्या थी? ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, हम एफ लिख देंगे। अच्छा, आगे अहमद कहता है इफ a is equal to, the students देखें यहाँ पे a is equal to if a minus 1 minus b plus 3 और अयोटा बार में is equal to 5 plus 8 अयोटा, then a is equal to 6 और b is equal to -7, और उसने ट्रू कहा हुआ है, हम इसको प्रूव करेंगे। एम लिखवाइएगा, a minus 1 minus b plus 3 अयोटा बार में है, और is equal to 5 plus 8 अयोटा। बेटा ये जरा बुक पर पीछे करो, तो इसको हल अहमद जरा गौर करना है आपने, क्या करना है
कि ये देखिए हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड। बेटा आपने इस ध्यान में रखना है कि कंपैरिजन होगा, क्या हो गया अहमद, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। तो कंपेयर आप कहना सर किसके बारे में बात करें, बाय कंपेयरिंग किसकी करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं, और जो इमेजिनरी अयोटा वाला पार्ट होता है उसको अयोटा वाले पार्ट से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, तो यहाँ मेरे पास है a माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 5, ठीक है अहमद, और यहाँ पर देखिए ये b प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 अयोटा, इसके बराबर। तो ये इमेजिनरी नंबर था, उसको इमेजिनरी नंबर के साथ हमने अयोटा वाले, आप आसानी से रख लें कि अयोटा वाली रकम को अयोटा वाली रकम से ही कंपेयर किया हमने। तो ये देखिए हमने ए की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो 5, ये -1 है, तो ये -1 को अगर उठा के मैं इस तरफ ले आऊं तो ये प्लस का 1 हो जाता है और ये ए इज इक्वल टू 6 हो जाता है। वैसे ये हम उठा के ले आते हैं, ये उठा के होता नहीं, हमने क्या करना होता है, अगर हमने इधर से -1 खत्म करना है तो हमने दोनों तरफ +1, मतलब हम इधर भी क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू ये a -1 प्लस 1, और इधर भी हम एक दफा प्लस को ऐड करते हैं, ये -1 और 1 कट जाता है, तो लिहाजा ये, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नेगेटिव नंबर है हम उसको इधर आ जाए तो पॉजिटिव बन जाता है, ये आसान है थोड़ा सा, ये एक हमने खुद बनाया हुआ है लोगों ने, टीचर्स ने, खुद बच्चों को वो इस तरह की थोड़ी सी कंप्लेशन हो जाती तो आसान कर देते हैं। तो बेटा अब ये क्या होगा कि ये अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 अयोटा ओवर अयोटा, और ये b प्लस 3, क्योंकि जो चीज इधर एक साइड पे मल्टीप्लाई होती है दूसरी पे डिवाइड हो जाती है, तो ये भी खत्म हो गया। तो ये b प्लस 3 इज इक्वल टू 8, और ये याद रखिए ये माइनस का है, ये किसका है, बार माइनस भी है ना, ये देखिए इमेजिनरी पार्ट हमने साइंस में लेना, ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे था, ठीक है। अब ये क्या होगा कि -b -3 इज इक्वल टू 8, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से उधर जाएगा जी -b इज इक्वल टू 8 प्लस 3, ठीक है, तो हमारे पास -b इज इक्वल टू 8 3 11 हो जाएगा। तो अगर हमने इधर से नेगेटिव को खत्म करना है तो इधर भी हम नेगेटिव साइन डालेंगे, इधर भी ये नेगेटिव कर देंगे, और b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -11। यहाँ से जब आप कभी साइन खत्म करना हो तो साइन को उधर ले जाएं, दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, इधर से डिवाइड कराएंगे, ये माइनस ऊपर भी माइनस नीचे कट जाएंगे, और यहाँ पर क्या था माइनस हमने इधर लिख देना साथ में, क्योंकि ये इधर भी आ गया, ये माइनस, ये b इज इक्वल टू -7 आ गया, a इज इक्वल टू 6 आ गया, और ये देखिए जी हमारे पास उसने यही कहा था कि b की जो वैल्यू है, a की वैल्यू 6 और b की पावर -7 आएगी, ये हमारे पास हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अच्छा जी आगे है उसका ये उसका 7वां पार्ट है, देखिए ये 7वां पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये बिल्कुल ठीक है। आप वो कह रहा है कि किसी भी नंबर का प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, पहले तो यही बात करनी थी मैंने, क्योंकि मैंने वो पहले बताई हुई है, तो लिहाजा फिर बता देते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में लिखा जा सके, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2b माइनस 3 अयोटा, तो ये वाला रियल पार्ट होता है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको वो कहते हैं इस तरह 2b माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 3b प्लस 4 अयोटा, इनको हमेशा मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो नॉन नेगेटिव नंबर आता है, मतलब वो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव नहीं होगा, तो ये ट्रू है, ये हमेशा से ट्रू होता है, ये ट्रू है, ठीक है। तो अब हम बगैर वक्त जाया ये दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन के ऊपर ही हो जाएगा, पकड़े हमें, कहते हैं एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस b अयोटा वेयर a इज अ रियल नंबर और b अयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। तो बेटा अब ये बड़े आसान है, ये तो बहुत आसान है, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, ये आपको क्या हो रहा है कि पॉजिटिव साइन के साथ वो दे रहा है कि आपने इनको ऐड करना है, पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि सिर्फ साइन चेंज होंगे, अगर अंदर से होंगे तो फिर हमने जो लाइक टर्म्स है वो कट जाएंगी या ऐड हो जाएंगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये 2 प्लस 3 अयोटा
और बीच में साइन है प्लस का और 7 माइनस 2 अयोटा। हमने इनको इस सारे को हल करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ही लिखना है, तो इसको हम किस तरह से इक्वलिटी का साइन 2 प्लस 3 अयोटा। तो बेटा ये जो प्लस है जब इस सब से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 7 आ जाएंगे और प्लस माइनस माइनस होता है 2 अयोटा आ जाएंगे। तो बेटा 7 और 2 ये देखिए हमेशा तो आप ऐसा करें कि रियल नंबर्स को एक तरफ करके और इमेजिनरी नंबर को एक तरफ लिख लें, ठीक है। तो 7 और 2 9 हो जाएंगे और 3 अयोटा में से जब 2 अयोटा जाएंगे तो यहाँ पर अयोटा रह जाएगा अकेला और मेरा बेटा यहाँ पर क्या रह जाएगा, बड़ी साइन वाला बड़ी अमाउंट वाला साइन आएगा और प्लस का रह जाएगा। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अहमद आपकी भी रिवीजन हो गई है तो इस तरह आपको मजीद हो जाएंगे। लो जी ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। तो ये 2 5 प्लस 4 अयोटा माइनस 3 7 प्लस 4 अयोटा। आपने परेशान नहीं होना सर, आपने तो कहा था सिर्फ साइन चेंज होने, तो साइन चेंज होने से पहले ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई करें, ये 3 को भी सबसे मल्टीप्लाई करें। मतलब पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 आर 10, पीछे साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव रहेगा, 2 4 आर 8 अयोटा। अब मेरा बेटा अब गौर आपने करना है, ये 8 अयोटा आ गई है जरा। ये जी माइनस के 3 जब मल्टीप्लाई होंगे 7 के साथ तो प्लस माइनस माइनस, पहले आपने साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 आर 21। अहमद पकड़ के रखें जरा इसको रजिस्टर को ऊपर से, ठीक है। तो आगे जरा देखें बेटा, जब ये माइनस के 3 पॉजिटिव 4 से मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मतलब प्लस माइनस माइनस, 3 4 आर 12 और ये अयोटा साथ में। बेटा अब लाइक टर्म्स मेरे बच्चों, लाइक टर्म मतलब अयोटा वाली और जो रियल नंबर है वो रियल नंबर के साथ कैसे हो जाएंगे, 10 माइनस 21 प्लस 8 अयोटा माइनस 12 अयोटा। तो बेटा यहाँ से मजीद हल कर लेते हैं। माइनस के 21 में इसमें 10 जब 10 जाएंगे तो माइनस के 11 साइन बड़ी रकम वाला रह जाएगा और माइनस के 12 में से जब 8 जाएंगे तो माइनस के 4 रह जाएंगे और ये अयोटा साथ में आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 8 गए तो 4, तो बड़ी रकम वाला साइन आएगा, देखिए ना 12 अयोटा माइनस 8 अयोटा, ठीक है अहमद। प्लस ये प्लस के 8 अयोटा है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन बड़ी रकम वाला माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएंगे 4 अयोटा। तो अयोटा खाली कैसे आ जाएंगे, 12 में से 8 गए, 12 अयोटा में से 8 अयोटा जाएंगे। तो ये क्या है, ये रियल पार्ट है अहमद। ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें ये नंबर होना लाजमी है। यहाँ पे मैंने नहीं ना लिखा तो आप 0 योटा इसको अपने पास से 0 इधर ऐड कर दें, 0 योटा लिख दें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ इधर आप 1 योटा भी 3 में 2 के तो 1 योटा तो बचता ही है ना, तो 1 लिख देना 1 योटा, ठीक है। 1 योटा तो लिख सकते हैं, जिसके साथ ना लिखा हो तो वहाँ 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि 0 भी एक होल नंबर है, ठीक है। तो 0 एक नंबर तो मानते हैं ना 0 को, 0 तो एक नंबर है, उसको तो लंबी चौड़ी बहस छिड़ जाएगी। तो हाँ जी बेटा, अब आगे इसका पार्ट नंबर अहमद क्या है 3। अहमद जरा थोड़ा सा दूर करें इसको और मेज को मेरी तरफ खींचें जी डियर स्टूडेंट्स। तो तीसरा क्वेश्चन लिखवाना है अहमद, ये -3 तो ब्रैकेट शुरू होगी -3 प्लस 5 अयोटा, ये 3 नहीं आना सर जी, ये बस सीधे माइनस आना है और इधर बस माइनस आएगा, 3 नहीं है ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ बार भाई इधर सिर्फ माइनस है तो अहमद कह रहे माइनस है, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। ये माइनस बार है और ये -3 प्लस 5 अयोटा और बीच में साइन भी है माइनस का 4 प्लस 9 अयोटा। तो बेटा ये जो साइन है इनका ही तो सारा रौला होता है, सारा मतलब मसला ही नहीं किया, सारा रौला कह दिए। तो जब ये नेगेटिव साइन अब अंदर जाएगा तो जो जब नेगेटिव साइन को अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर्स के साथ साइन होते हैं चेंज हो जाते हैं, मतलब ये वाला नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा, यहाँ भी यही होगा कि माइनस के 4 हो जाएंगे और प्लस माइनस माइनस 9 अयोटा हो जाएंगे। तो बेटा माइनस के 4 में से जब 3 जाएंगे
तो आंसर आएगा 1, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला तो वो है माइनस का। अब ये दो एक जैसे साइन हमेशा प्लस होते हैं, दो एक जैसे साइन हमेशा प्लस हो जाते हैं, तो 9 और 5 कितने हो गए 14 अयोटा, और साइन माइनस का ही रहता है। तो ये ले मेरा बेटा, ये हो गया रियल पार्ट्स और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, रियल ये मैं इमेजिनरी पार्ट जरा अजीब तरह का लिख रहा हूँ तो आपको इससे ही गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर जरा ये यहाँ से खत्म होने वाला देखिए ना, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन इसका ये वाला रह गया, तो ये वाला बड़ा अहम सवाल है, तो इसमें बच्चों ने मुझसे कहना सर ये तो आपने करवाया नहीं, अगर ये मैं ना करवाऊं तो। ये 4th पार्ट है इसका। ठीक है, अहमद की मेरे ख्याल से भी खत्म हो गई है। तो 2 अयोटा स्क्वायर प्लस 6 अयोटा क्यूब प्लस 3 अयोटा 16 माइनस 6 अयोटा 19 प्लस 4 अयोटा 25। तो बेटा इसमें तो सारे एक लाइक टर्म कोई भी नहीं है, ऐड नहीं हो सकते, लिहाजा हम क्या करेंगे कि 2 आपको इक्वालिटी का साइन डालेंगे। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो यहाँ पे अगर आ रहा है -1 और प्लस 6, और बेटा यहाँ पर अयोटा की पावर ऑड में है, इवन में करेंगे डॉट अयोटा इधर इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 वैसे ही आ जाएगा, अयोटा की पावर यहाँ पर इवन में है अहमद, 16 इवन नंबर है, तो लिहाजा हम अयोटा स्क्वायर लिख के ऊपर 2 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है, 2 8 16। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी 6 अयोटा, यहाँ पर ऑड में है तो यहाँ पर 18 लिखेंगे और डॉट अयोटा साथ लिख देंगे, मतलब मल्टीप्लाई अयोटा, प्लस यहाँ पर भी 4 और अयोटा की पावर यहाँ पर भी ऑड में है बेटा, यहाँ पर आपने इवन में करनी है, 24 करके मल्टीप्लाई या डॉट अयोटा लिख दें। ये करके बेटा आपने क्या करना है, इक्वालिटी का साइन डालें, 2 1s are 2 और ये माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस 6 यहाँ भी -1 और साथ में ये अयोटा वैसे ही, फिर सारा कॉम्बिनेशन वही बनेगा कि ये 3 अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या डालेंगे -1 और ऊपर पावर 8 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 6 और इस अयोटा पर यहाँ पर भी क्या करेंगे अयोटा स्क्वायर करेंगे, तो अयोटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाता है, ये इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और अयोटा साथ में वैसे लिख देंगे क्योंकि अयोटा हमारे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उससे, प्लस यहाँ भी 4, यहाँ पर अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अयोटा स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आता है 12 के साथ और यहाँ पर भी अयोटा आ गया। ठीक है, ये मेरे अब ना शिवरिंग शुरू हो गई है, तो कोशिश करते हैं कि ठीक है। अभी तक आपको जो समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अहमद आपको लग रही है? yes. तो ये देखिए, ये हमारे पास -2 वैसे ही आ गए और ये प्लस माइनस -6 अयोटा भी आ गया और यहाँ क्या बनेगा प्लस, ये बेटा देखिए ये जब किसी भी नंबर की पावर इवन हो, किसी भी माइनस नंबर की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव ही रहता है, 3 या +1 आ जाएगा और ये अयोटा साथ में, बिल्कुल यहाँ भी अयोटा आना था। नहीं बेटा यहाँ पे अयोटा नहीं आ सकता, यहाँ अयोटा ऊपर लिखा ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे अयोटा नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा। जैसे ये आपने मैंने लिखा हुआ ना, नहीं जैसे आपने ये लिखा ना अयोटा स्क्वायर, इधर आपने 1 स्क्वायर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर अयोटा स्क्वायर आना जी, हम कह रहे हैं लो जी। तो ये देखें हमारे पास ये 6 वैसे ही, यहाँ पर -1 की पावर 9 अयोटा वैसे ही, +4 माइनस, ये जहाँ पर ये अयोटा स्क्वायर था वहाँ हम क्या डाल रहे हैं -1 और उसका 12 डाल रहे हैं और डॉट अयोटा वैसे ही लिख रहे हैं। अब ये आ जाएगी -2 -6 अयोटा, तो ये आ जाएगा +3 और ये 3 आएगा, यहाँ के अयोटा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वहां पर देखो ना, यहाँ पर ये अयोटा नहीं था, ये अयोटा स्क्वायर करके हमने तो उसको सीधा कर लिया था। फिर ये आ जाता है जी, अब देखिए -6 और यहाँ पर -1 आता है, जब भी ये किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड में होती है तो वो माइनस ही आती है। ठीक है, तो -1 नहीं रहेगा, +4, अब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर बन जाएगा तो ये 1 आ जाएगा और साथ में अयोटा आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन में आ जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कर लें आप -2 -6 अयोटा, तो +3 मैंने अभी इनको हल नहीं किया था, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव 6 अयोटा
और ये क्या हो जाएगा प्लस के 4 अयोटा। तो बेटा ये माइनस के 6 अयोटा प्लस के 6 अयोटा खत्म हो जाएंगे और प्लस के 3 में से ये देखिए स्टूडेंट्स 3 प्लस के 3 में से जब माइनस के 2 जाएंगे तो हमेशा 1 रह जाता है और वो भी पॉजिटिव 1 रह जाएगा। साइन बड़ी रकम वाला इक्वालिटी का साइन डाल के 1 और प्लस 4 अयोटा रह जाता है। सारे को हल करके देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन सारा हल कर दिया सिर्फ इसलिए कि इसको हम रियल पार्ट में, ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया स्टूडेंट्स। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। सेटिस्फाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में रखना है और ये बेटा अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर 1 है, तो करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो भी काम आप शुरू करें तो बिस्मिल्लाह को अपना ऐसा अशार बना लें कि आपने कोई भी काम शुरू करना है तो बिस्मिल्लाह कहने हैं और जब दूसरों से मिले तो जरूर अस्सलाम वालेकुम कहें। 3 अयोटा, ये चीजें आपका किरदार बिल्ड करती हैं, ठीक है, प्लस 2 अयोटा। तो बेटा ये जो हो रहा है देखें, अब ये मल्टीप्लाई होने हैं, ठीक है, इन्होंने क्या होना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अब कैसे होंगे कि ये जो माइनस का 7 है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे -3 + 2 अयोटा। तो अब ये आपने साइन समेत लिखना है, जो इसका सेकंड टर्म लेंगे +3 अयोटा और इस सारे से मल्टीप्लाई -3 + 2 अयोटा, ठीक है बेटा। इक्वालिटी का साइन डाल लेते हैं यहाँ पे, मजीद हल करिए। माइनस माइनस, जब माइनस मल्टीप्लाई हो रहा माइनस के साथ तो खत्म हो जाता है, पॉजिटिव नंबर हो जाता है। तो 7 3s are 21, 7 3s are 21 और प्लस माइनस माइनस 7 2s are 14 अयोटा। तो बेटा सोने आपने एक क्वेश्चन करना, सर यहाँ माइनस माइनस आपने खत्म कर दिया तो यहाँ पर कैसे आ गया? तो ये बेटा ये था कि माइनस के 7 मल्टीप्लाई हुए हैं माइनस के 3 के साथ, फिर माइनस के 7 मल्टीप्लाई हुए हैं प्लस के 2 अयोटा के साथ, इस तरह से काम हुआ। ये तो हो गया ना, ये नेगेटिव नेगेटिव नंबर कट गया तो 7 3 21 आ गए। तो यहाँ पर प्लस माइनस है, माइनस हो गया और 7 2 14 अयोटा हो गए। तो ये जो 7 था वो इसका भी था और इसका भी, मतलब 7 ने -7 दो दफा इसमें मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब मेरे ख्याल से आपका इंशाल्लाह जो कंसेप्ट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये माइनस के 3 अयोटा जब इस माइनस के 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, जब माइनस के यहाँ देखें ये पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 3 3 आर 9 अयोटा और प्लस प्लस प्लस, ये देखिए ये वाला प्लस का साइन और ये वाला प्लस का साइन हमेशा प्लस हो जाएंगे। तो 3 2s are 6 और अयोटा जब मल्टीप्लाई होगा अयोटा से तो अयोटा का स्क्वायर आ जाता है। तो बड़ी आसान सी बात है, ये 21 वैसे ही आ जाएगा माइनस के 14 अयोटा और ये माइनस के 9 अयोटा, ये मैंने लिख दिया, हालांकि इसको हल कर सकते थे। तो +6 मैं कह रहा हूँ अयोटा स्क्वायर है ना, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे -1 लिख देते हैं। तो ये 21 माइनस, लो जी दो एक जैसे साइन, दो एक जैसे में सब प्लस हो जाते हैं। तो 14 और 9 कितने हो गए 23 अयोटा और प्लस माइनस माइनस 6 1s are 6, 21 में से जब 6 चले जाएंगे तो कितने रह गए 5 15 -23 अयोटा। ये रियल पार्ट आ गया हमारे पास, रियल पार्ट, और ये हमारे पास जो सारा आ गया ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसी में उसने कहा था कि मल्टीप्लाई करें, टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आना चाहिए वो रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अहमद ये 3 3s are ठीक है, ओके, यही जी आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। तो पार्ट 2 बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3,
पार्ट नंबर 2, और वो है हमारे पास क्या है मतलब 2 माइनस है, हाँ जी, 2 माइनस स्केयर रूट आ गया, -4 आ गया, और ये उसने ब्रेसेस बंद कर दिए, ब्रैकेटें बंद कर दी हैं। फिर आगे आ गया 3 माइनस 4 और ये माइनस के 4 का अंडर रूट आ गया। लो जी, ये क्वेश्चन हमारे पास, और इसने तो तोते उड़ा दिए हैं सबके। हालांकि बिल्कुल आसान है, बस सेम तरीका है। आपने ये 2 पकड़ना है, इसका इक्वालिटी का साइन डालना है, इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 माइनस, अहमद मोबाइल पकड़ो, -4, क्योंकि मेरे हाथों में वो शिवरिंग शुरू हो चुकी है, तो ये बंद हो गया। तो लिहाजा ये सारा पार्ट अब यहाँ लिखेंगे -4, और आगे 3 -4, ये हमारा बंद कर देंगे यहाँ पे। तो जिससे मेरे 2 3 और 6 हो गया। इक्वालिटी का साइन डालना मत भूलें। 6 प्लस माइनस माइनस क्या हो रहा है अहमद? अच्छा, 2 यहाँ पे लिख देंगे, और ये माइनस के 4 अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब हम अंडर रूट में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो 2 को बाहर लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखें जी, इसमें मजीद हल क्या कर सकते हैं हम, कि ये अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 3 बार आ जाएंगे, ये इस तरह, तो ऐसे इसके साथ तो इसमें मल्टीप्लाई इस तरह होना कि आप पहले रियल नंबर लिखते हैं, अंडर रूट वाला नंबर बाद में आप लिखेंगे, और माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो क्या नंबर आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये आ जाएंगे 4 इस तरह से अंडर रूट मल्टीप्लाई -4 अंडर रूट, ये इस तरह से समझ हो जाएगा, ठीक है। थोड़े सा, ठीक है। और ये अब गौर से देख लें किस तरह हुआ है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 6 आ गया, 2 मैंने इधर लिख दिया, 2 ने इस 4 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर माइनस के 4 जो अंडर रूट है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 पहले लिख दिया, और माइनस के 4 अंडर रूट बाद में, क्योंकि प्लस माइनस ये पॉजिटिव था नंबर, और ये नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस आ गया। फिर ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव कर दिया, और ये माइनस के 4 और ये माइनस के 4 मैंने यूं लिख दिए हैं, ठीक है। अब बेटा इनको हल करने का टाइम है, तो ये हमारे पास, तो आपने तो कहना सारे इसमें तो अयोटा है ही नहीं, तो अयोटा ही तो लाना है बेटा, अयोटा ही तो लाना है। कि मैं आपको बता देता हूँ, जो अयोटा जब भी -1 का अंडर रूट आ जाए तो वो किसके बराबर होता है? वो अयोटा के बराबर होता है, तो वो हम लाने लगे हैं। ये देखिए अब हमारे पास क्या होगा, 6 - 2, इसको हम कैसे लग सकते हैं? ये देखिए, ये कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर है ना, तो इस तरह नेगेटिव नहीं आता। 4 कोई 4 है, मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई करें तो ही नेगेटिव बनता है, ठीक है। अगर ये 5 है तो इसको मल्टीप्लाई -1 से कर दूं तो माइनस के 5 नहीं आ जाएंगे। तो ये पार्ट यहाँ पे हुआ है, तो हमने इसको क्या कहना है कि ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है अहमद। और यहाँ पर भी -3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास, इधर भी 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा आपने वही करना है हल, कि 4 मल्टीप्लाई बाय -1 डॉट, इसका भी क्या लिखना है, जहां पे -4 है 4 मल्टीप्लाई माइनस करके -1 करके उसका स्क्वायर रूट डाल देना है। अहमद जरा यहाँ से पकड़े, दोनों हाथों से जरा पकड़े ऐसे, दोनों हाथ, हाँ जी, ठीक है। तो मजीद हल करते हैं। ये देखिए, ये 6 माइनस इक्वालिटी का साइन 6 - 2, तो ये बेटा ये -1 इधर डालना था ना, तो ये क्या है कि ये 4 का भी अंडर रूट है, और डॉट -1 का भी अंडर रूट है, ये 3 भी है, ये भी 4 का अंडर रूट है, और मल्टीप्लाई -1 का भी अंडर रूट है, इसके रूट इस तरह है। तो यहाँ पे भी तो सेम चीज है ना, ये प्लस पॉजिटिव आ गया, 4 का भी स्क्वायर रूट डॉट -1 का भी स्क्वायर रूट, फिर से 4 का भी स्क्वायर रूट और -1 का भी स्क्वायर रूट, जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे करो थोड़ा सा, नीचे थोड़ा सा इधर करके, बच्चों को परेशानी हो जाएगी। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि इक्वालिटी का साइन है 6 - 2, ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर होता है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। भाई 4 है ना, आप परेशान हो जाते हैं कि 2 का स्क्वायर लें तो वो 4 ही नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने 4 को इस फॉर्म में लिख दिया। तो अंडर रूट ये जो इस ये किसके बराबर होता है? मैंने आपको क्या बताया बेटा कि अयोटा -1 का स्क्वायर रूट जहाँ भी है वहां पे आप अयोटा लिखेंगे, वहां पे हम क्या लिखेंगे? अयोटा। अहमद यहाँ पे भी अयोटा लिख दिया,
3 और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अयोटा। देखिए क्वेश्चन छोटा होता जा रहा है। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर और अयोटा, फिर 2 का स्क्वायर अंडर रूट और ये अयोटा यहाँ पे लिख देंगे। तो -1 की जगह मैंने यहाँ देखो ये -1 का अंडर रूट अयोटा लिख दिया। मजीद हल कर लें जी, ये भी 6 आ गया। -2 ये देखिए स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब आप कहेंगे स्क्वायर रूट कैसे खत्म हुआ है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। जब 2 की पावर 2 है तो उसकी इधर आ जाएगा 1/2, तो ये खत्म ही हो जाएगा। फ्रैक्शन खत्म आ दिया, ये योटा साथ में आ गया। -3 ये भी अंडर रूट खत्म हो गया, ये हमारे पास 2 अयोटा आ जाएंगे, प्लस ये भी खत्म हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 अयोटा मल्टीप्लाई ये भी 2 का स्क्वायर खत्म हो गए 2 अयोटा और रह जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 6, ये -2 2s आर 4 अयोटा -6 अयोटा प्लस 2 2s आर 4 और अयोटा स्क्वायर। हाँ जी, ये इक्वालिटी का साइन डालें 6 -4 अयोटा -6 अयोटा, मैंने अभी इनको हल नहीं क्या कर सकते थे, तो प्लस के 4 और अयोटा स्क्वायर आपको पता -1 डाल देंगे। अहमद भी थक गया। 6 ये माइनस माइनस से दो एक जैसे साइन हमेशा प्लस हो जाते हैं, माइनस के 10 अयोटा और प्लस माइनस माइनस क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो -4 6 में से जब प्लस के पॉजिटिव 6 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा +2 -10 अयोटा, और ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इसको हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में हल कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, अगर आप बिल्कुल इस तरह से ही काम करेंगे, इस तरह से इसको हल करेंगे तो ये जरूर हल हो जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, कहाँ से भी आपको पता नहीं चला, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेरा वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहले आपने इनको मल्टीप्लाई आपस में करना है, मल्टीप्लाई करके तो आपको यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी नंबर हमारे पास आ जाए तो -3 अंडर रूट हो तो इसका मतलब होता है कि ये नहीं, ये 3 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये 3 का क्या हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा और मल्टीप्लाई फिर -1 का भी अंडर रूट स्क्वायर रूट आ जाएगा। आपको पता है अंडर रूट भी क्या स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, -1 का स्क्वायर रूट हमेशा अयोटा के बराबर होता है। तो जहां पे ये लिखा होगा हम वहां क्या लिख देंगे अयोटा और ये 3 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अगर यहाँ 4 होता, अगर ये है ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का स्क्वायर रूट तो खत्म नहीं होता, हमेशा इवन नंबर का स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। मतलब जैसे ये मेरे पास 2 है तो ये इवन नंबर, ये 4 है, 4 एक इवन नंबर है, उसका मतलब ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया कि नहीं, इवन नंबर का भी कभी कभी स्क्वायर रूट नहीं खत्म होता, लेकिन यहाँ पर जब दो एक जैसे नंबर है जो इनको कहते हैं मतलब दो एक जैसे नंबर होना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो 4 होता है, तो इनका जो हम उसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, एक होते हैं ना, एक प्राइम नंबर होते हैं, एक दूसरे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर का भी ये खत्म नहीं होता ना रूट। तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं, जो दो एक जैसे नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें जो आंसर आता है उनका हमेशा स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। मतलब 2 की 2 ऐसे लिख देना था, तो 2 की पावर 2 फिर इस तरह लिखना था, फिर सारा खत्म कर देना। तो मैंने दिया था 4 का जहां भी 4 लिखा हो वहां आप 2 का स्क्वायर लिख के इस तरह कर सकते हैं। 16 लिखा आ जाए उसका अंडर रूट आ जाए तो आप क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि 4 4 16 होता है। ठीक है, तो ये आप किस तरह ये आपने छठी सातवीं पांचवीं से शुरू हो जाते हैं, चौथी क्लास से शुरू हो जाते हैं इस तरह की चीजें बताने स्टूडेंट्स को कि ये वाली चीजें होती हैं। तो आई होप ये हो। तो अब हम इसका तीसरे का तीसरा पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो हम इसको हल शुरू करते हैं। ठीक है, तो अजान टाइम है तो जरा हम वीडियो को पॉज करते हैं, तो हम बोले जी डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने अजान का जवाब भी दे लिया और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब भी अदा कर ली है। तो दोबारा से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर 3 मैं आपको भी लिख के देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आया हुआ है, ये बड़ा आसान है जी। ये 5 का अंडर रूट है, -3 अयोटा है और इस होल का क्या है स्क्वायर है। तो जब ये इस तरह का क्वेश्चन हमारे ये आइडेंटिटी की है ना, ये आइडेंटिटी आ गई हमारे पास कि a - b
होल का स्क्वायर हम किस तरह खोलते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर -2 फार्मूला फर्स्ट एंड टू स्क्वायर, फिर प्लस स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। तो पहले आपने क्या करना है, तो जब इस तरह का फार्मूला आ जाए, होल का स्क्वायर आ जाए, तो फर्स्ट का स्क्वायर, तो ये जो साइन होता है, जो ये मिडिल टर्म का साइन ये -2, और ये फर्स्ट, और फिर लास्ट, और फिर लास्ट वाली जो रकम होती है उसको पॉजिटिव करके उसको इसके लेना। तो ये देखिए, ये वाला हमारे पास ए पार्ट है और ये हमारे पास बी पार्ट है, मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये हमारे पास 5 का अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी 5 ये लिखेंगे और यहाँ पे 3 अयोटा लिखेंगे और यहाँ पर 3 अयोटा का स्क्वायर लिख देंगे। तो बच्चों परेशान नहीं होना, यहाँ से 2 का स्क्वायर इस अंडर रूट से काट देगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, और जब ये 1/2 होती है तो 5 की क्या है पावर, ये 5 की 1/2 है, और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 5 की 2, ये 2/2 हो जाएगी, 2 से काट देगा, सिर्फ हमारे पास 5 रह जाएगा। तो -2 इंटू, ठीक है, हमारे पास आएगा 2 3 आर 6, 5 का स्क्वायर, और ये अयोटा यहाँ पे बाहर में लिखेंगे, ठीक है, और प्लस 3 अयोटा स्क्वायर, 3 नहीं 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9। तो मजीद हल कर लो भाई, 5 माइनस, ठीक है, तो ये 6 5 अयोटा, मतलब 5 स्क्वायर अयोटा लिख लिया, तो ये 5 का अंडर रूट है, प्लस 9 और ये स्क्वायर रूट का -1 आ गया, हमारे पास ये बनेंगे 5 माइनस 6 5 अयोटा प्लस -9, तो माइनस के 9 में से जब प्लस के 5 चले जाएंगे इस तरह से, माइनस के 9 और ये प्लस के 5, तो आ जाएगा 4, और साइन बड़ी रकम वाला बड़ी बड़ी, ठीक है, तो माइनस के 4 -6 5 और ये अयोटा हमारे पास, ये इसका आंसर है। ये रियल पार्ट है, ओ ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये रियल पार्ट है, ठीक है। हम इसका भी आंसर चेक करते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर भी उसका है G3। ये हमारे पास आंसर आ गए, तो 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट -4 -6 5 अयोटा। ओके जी, अब आपका ये पार्ट भी हो गया, और इसका लास्ट पार्ट रह गया बेटा, तो वो भी बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल है, तो आपके लिए भी बाएं हाथ की खेल होगा इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, तो उसने लिखा क्या हुआ है, 2 - 3 अयोटा, 3 - 2 अयोटा, और ऊपर उसने इसके दे दिया बार। इसका मतलब है, पर फर्स्ट हमने इसका कंजुगेट लेना है, परेशान नहीं होना। 2 - 3 अयोटा जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से हल करना है। तो कंजुगेट का मतलब होता है इसका साइन चेंज कर दें, 3 + 2 अयोटा कर दें, तो आपने परेशानी हो या 2 उधर लिख लें, मतलब इस 2 को इस साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है, साइड टर्म के साथ 2 + 3 + 2 अयोटा, फिर ये साइन समेत लिखना है -3 अयोटा, और इस सेकंड टर्म के साथ सारा से एक्सप्रेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो मजीद हल करके 2 3 आर 6 प्लस इधर आ जाएगा 2 2 आर 4 अयोटा। जब माइनस का बार साइन होता है तो ये प्लस माइनस माइनस, 3 3 आर 9 अयोटा, तो जब ये माइनस और ये माइनस मिलेंगे मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, तो 3 2 आर 6 अयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी अयोटा और ये भी अयोटा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। मजीद हल कर लेते हैं इसको, तो ये देखिए 6, अब देखिए माइनस के 9 अयोटा में से जब +4 अयोटा चले जाएंगे तो बाकी जाएंगे 5 अयोटा, और साइन बड़ी रकम वाला, यहाँ आ जाएगा माइनस के 5 अयोटा +6 और ये -1। मैंने अब इनको पहले ही हल कर दिया, तो मैंने कहा स्टेप बढ़ जाएगा, तो 6 - 5 अयोटा प्लस माइनस ये हमारे पास आ गया 6। ओके जी, तो ये पॉजिटिव 6 और ये नेगेटिव 6 कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 0 - 5, हम इसको लिख सकते हैं, ये सिर्फ 5 अयोटा बचेंगे ना, हम इसको 0 - 5 अयोटा,
तो ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये देखिए ये 5 आयोटा 0.5 ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये या थोड़ी गलत होगी, हम इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 है। ये देखिए जी, ये देखा आपने देखा 12 - 5 आयोटा है, तो हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये पॉजिटिव आ गया था, ये नेगेटिव नंबर आया। क्वेश्चन में देखते हैं तो दोनों ही नेगेटिव नंबर थे। एक का हमने लिया तो वो पॉजिटिव बन गया, ठीक है। जब पॉजिटिव बन गया तो यहाँ से हम देखते हैं कहाँ से गलत किया जी। 2 - 3 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, फिर हमने उसका कंजुगेट ले लिया, तो ये 2 3s are 6। और यहाँ से देखिए जी 2 3 6 प्लस 4 आयोटा -3 3 are 9 आयोटा और माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। अहमद वहाँ पे बार पड़ी थी या नहीं थी पड़ी? ये बार पड़ी हुई थी यहाँ पे, लुक बार पड़ी हुई है ये वाली। नहीं था जी, वो आपने खुद डाली हुई है। नहीं पड़ी हुई थी, बार थी इसकी, ये बार इसकी है बार, ठीक है। तो वो होगी तो फिर वो साइन चेंज हुआ है। हाँ जी, साइन चेंज हुआ और पीछे आंसर उसका 12 है और हमारा आ रहा है 6, कि यहाँ पर भी पॉजिटिव होना चाहिए, कि अगर यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाता है तो पॉजिटिव आएगा। अभी देख, हाँ जी स्टूडेंट्स, गलती का पता चल गया मुझे। ये देखिए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लगाया हुआ और यहाँ पर कमबख्त ने यहाँ पे पॉजिटिव लगाना था, और यहाँ पर जो मेरे पास आना था प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन माइनस का आना था, और ये भी साइन माइनस का होएगा, और ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएंगे 6 6, ये हमारे पास बनेगा। यहाँ से कर लेते हैं 6 और 6, ये देखिए ये वाला 6 और ये वाला 6 बन जाएगा 12 और -5 आयोटा, ठीक है। मैं आपको एक बार और मज़ीद इधर से करवा देता हूँ। ये देखिए कि यहाँ मैंने जो साइन लगा दिया था वो मैंने नेगेटिव लगा दिया था, हालांकि कंजुगेट लेके वो पॉजिटिव हो गया था, ये हमारे पास याद आता है। ये देखिए 6 + 4 आयोटा, अहमद यहाँ से पकड़ कर को रजिस्टर, -3 3 are 9 आयोटा, और प्लस देखिए ये प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये 6 ये हमारे पास आगे माइनस के 9 में से जब प्लस के जाएंगे तो ये -5 आयोटा रह जाएगा, और -6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम उधर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 -5 और ये माइनस ये वाला और ये माइनस मिलके मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे +6, और ये 5 आयोटा, ये 6 और ये 6 12 -5 आयोटा, ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट, और ये मेरे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है पार्ट, ठीक है जी। यही उसने कहा था। ये इसके साथ ही हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ से आपको समझ नहीं आई आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी है, वैसे भी आप कॉल कर सकते हो।